अफसोसनाक खबर, लाहौर के इलाके काहना में बड़ा सानेहा। ट्यूशन सेंटर की छत से गिरने से 14 बच्चे जा बहक, 6 जख्मी हो गए। एक ही खानदान के 3 बच्चे भी लुक़मा अजल बन गए। नन्ही जानें इल्म की तलाश में निकली थी, लेकिन चंद सेकंड में सारे ख्वाब बिखर गए। हादसे के वक्त 35 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। मकामी अफराद सबसे पहले पहुंचे, जिंदगियां बचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन बहुत से मासूम फूल मुरझा चुके थे। बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के दरमियान है। ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। मलबे पर बिखरी किताबें, कॉपियां देखने वालों के दिल छलनी कर गईं। पल भर में कयामत गुजर गई। हाय दुनिया बदल गई। बच्चे तो पढ़ने गए थे, क्या खबर थी कि सानेहा यूं जन्म लेगा। लाहौर के इलाके काहना में इल्म हासिल करने आए मासूम बच्चे होलनाक हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे मामूल के मुताबिक ट्यूशन क्लासेस में मौजूद थे। अचानक आयरन गार्डर पर कायम छत जमींबोस हुई और कई बच्चे मलबे तले दब गए। हर तरफ चीखो पुकार। वालिदैन अपने लख्ते जिगर के लिए बेकरार थे। इलाका में कहीं सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाना शुरू किया। कुछ बच्चों को जख्मी हालत में निकाला गया, लेकिन कुछ जिंदगी हार चुके थे। नज़ल बहुत बुरा था। हमने खुद मलबा हटा के 18 बच्चे मैंने खुद गाड़ी में डाले, लेकिन जिनकी 6 बच्चों की कंडीशन ठीक थी, बकाया जो बच्चे थे उनकी कंडीशन का कोई पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 6 से 7 बच्चे उस टाइम मेरे होते हुए मैंने निकाले थे। उसमें टीचर भी थी जो मलबे के नीचे दबी हुई थी और तकरीबन सारे बच्चे बेहोश थे। जख्मी बच्चों को THQ अस्पताल काहना मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की हालत दम घुटने से खराब हुई। यहाँ के कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि छत पे कोई काम हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। 20 बच्चों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है, जिनमें एक की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, और उनमें से कई लोगों को हमने पल्सलेस शिफ्ट किया। जा बहक बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। बिखरी किताबें, मलबे में दबी कॉपियां, रोते बिलखते वालिदैन। कहना का ये सानेहा सिर्फ एक इमारत के गिरने का वाकया नहीं, बल्कि कई खानदानों के ख्वाब मलबे तले दब जाने की दर्दनाक दास्तान है। ये सानेहा कैसे रोनुमा हुआ? जख्मी होने वाले बच्चों ने रुदात सुना दी। बताया कि घर पर काम जारी था, लेंटर डाला जा रहा था। आज ही काम शुरू हुआ था। जैसे ही मिट्टी डाली तो छत गिर पड़ी। कुछ बच गए, कुछ साथी फौत हो गए। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था। उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। आप उस वक्त कहाँ बैठी हुई थी? छत के नीचे थी? छत के नीचे थे। तो फिर हमें भी नहीं पता चला कैसे गिर गए। तो बाद में मिस्त्रियों ने हमें निकाला और मेरे मामू भी साथ ही थे, उन्होंने भी निकाला और मेरे पापा ने भी। तो सारों ने जब निकाला ना, कोई फोत हो गए, कोई बच गए हैं। तब हमें यहाँ पे लेके आए तो ये मेरा पाँव कूलर के नीचे आया था। कूलर और मशीन मेरे पाँव पे गिर गई, तो मेरे पाँव पे चोट लग गई है। बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। अच्छा, आप वहीं पे थी, छत के नीचे बिल्कुल बैठी हुई थी जब लेंटर गिरा? सारे बच्चे वहीं पे थे। तो कितने बच्चे होते हैं रोज़ाना आपके पास वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? टीचर भी थे, काफ़ी थे। टीचर कितनी थी आपके साथ? एक ही, अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं टीचर। जिन बच्चों को हंसते मुस्कुराते ट्यूशन के लिए रुखसत किया था, वो सबको रुलाकर चले गए। खबर मिलने पर वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। कलेजे मुंह को आ गए। माए गम से निढाल, सब्र जवाब दे गया, आंखें छलक पड़ी। अस्पताल में एक बाप की धाड़े सबको रुला गई। तो पता चल गया बच्चा मेरा खत्म हो गया। हॉस्पिटल लेके गए, मैं देख के आई खत्म हो बच्चा। तो उन्हें दसा यानी कि ना ऐसा छाते डेग भी हैगी, तो फौरन दौड़े गए तो छाते डेग भी। काहना की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त 18 से 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। छत पर तामीराती काम जारी था। वाक़े के बाद मालिक मकान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
मजीद तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार मालिक मकान की अहलिया बच्चों को पढ़ाती थी। हुक्काम के मुताबिक काहना में घर के अंदर कायम ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड नहीं था। CEO एजुकेशन जाए वकुआ का दौरा करेंगे। शहर में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स कायम हैं। और इस वक्त नाजरीन क्या सूरत हाल है जाए वकुआ पर या हॉस्पिटल के अंदर? स्पॉट पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़ाहद भट्टी, माहिरा हाशमी और एंकर पर्सन महक असलम। जबकि हॉस्पिटल पे क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमें दानियाल उमर। तो सबसे पहले हम महक से बात कर लेते हैं। महक, जब आप स्टूडियो में थी तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये सारी सिचुएशन देख रही थी, अब आप ख़ुद वहाँ पर पहुँची हैं, इलाके की सिचुएशन क्या है? और लाजमी बात है अब डेड बॉडीज़ के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा। क्या हाल है इन बेचारे गमज़दा ख़ानदानों का, इन वालिदैन का? बिल्कुल सिद्रा, मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे क़यामत गुजरी है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर 14 बच्चे इस दुनिया से चले गए, एक ऐसे ट्यूशन सेंटर में थे जो गैर रजिस्टर्ड है। ये तफसील तो बाद में बताई जाएगी कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान उनके साथ हुआ है, लेकिन वो वालिदैन जिनके बच्चे चले गए, उन 14 घरों के चिराग गुल हो गए। क्या कसूर था कि वो सिर्फ तालीम हासिल करने आए थे और वो एक ऐसी छत जिसकी कोई तहकीक नहीं थी, वो छत उन बच्चों पे आन गिरी और वो बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं, जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमारी दुआ यही है कि वो बच्चे सही सलामत अपने घर आएँ और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, नन्हे फूल जो अब ट्यूशन सेंटर से जन्नत का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम अल्फाजों में उस दुख को बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर जब मैं आई तो इस जगह पे मैंने देखा कि हर तरफ लोग ही लोग थे और यकीनन वो लोग इसी ख्वाहिश में हैं और यही ख्वाहिश का इजहार करें कि शायद अगर कोई जान उस मलबे तले दबी है तो वो जिंदा निकल आए, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई तलात यही थी कि 35 बच्चे उस ट्यूशन सेंटर में ज़ेरे तालीम थे, तालीम हासिल करने की गर्ज से मौजूद थे। और जो चीज़ मेरे दिल को इस वक्त बिल्कुल चीर रही है सिदरा फातिमा, वो बात ये है कि उसमें सबसे कम उम्र जो बच्चा था उसकी एज 4 से 5 साल की थी। अब आप सोचें कि वो बच्चे जो मलबे तले दबे थे उनकी क्या कंडीशन होगी, उनके वालिदैन की क्या कंडीशन होगी। हम अल्फाजों में वो दुख बयान नहीं कर सकते। वो आहें, वो सिसकियाँ, आज का दिन तो गुजर जाएगा लेकिन उनके घर हमेशा के लिए सूने रह जाएंगे। समा ने यहाँ पर सबसे पहले पहुँच के अपने नाजरीन को ये जगह दिखाई। ये अब से कुछ दूर ही वो जगह है जहाँ पे वो क़यामत गुजरी है। फ़हद यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, हमारे रिपोर्टर। मैं सबसे पहले फ़हद से ये पूछूंगी, फ़हद जब आप यहाँ पर पहुँचे क्या मनाजिर थे? मनाजिर ये थे महक के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा थे। रेस्क्यू अपना ऑपरेशन कर रहा था और रेस्क्यू के जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले एहलकार थे उनके साथ पुलिस वाले भी शामिल थे और ज़िला इंतज़ामिया के जो दीगर लोग हैं वो भी शामिल थे। फौरी तौर पे हमारे सामने कुछ बच्चों को निकाला गया, उनको रेस्क्यू के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और फौरी तौर पे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के अलावा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी ताकि रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो बच्चों को यहाँ से लेकर अस्पताल पहुँच रही हैं उनको रास्ता बर वक्त फराहम किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा था। 14 बच्चे इनिशियली तौर पे बताए गए कि डेड हो गए। जब बिल्डिंग कोलैप्स का सुना तो वो बच्चे इसी इलाके के हैं, इन्हीं घरों के हैं, इसी सराउंडिंग के हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हर किसी की कोशिश थी कि वो अपने बच्चे को देखने के लिए यहाँ पे आए। शायद इस वजह से रश बहुत ज़्यादा था और लोग अभी भी यहाँ पर जमा है। उसकी वजह यही है कि अब मैयतें वापस आ रही हैं बच्चों की। तब कुछ देर बाद ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद उस पूरे एरिया को, जाए वकुआ को, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अभी वहाँ पे अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, उस गली में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। उस जाए वकुआ के बिल्कुल करीब ही 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे 3 मैयतें पहुँचाई जा चुकी हैं और वहाँ पे इस टाइम कोहराम बरपा है। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। सारी बात आप ठीक कह रहे हैं। हम वो अल्फाज कहाँ से लेकर आए कि बींगा मदा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चे को ट्यूशन भेज रही हूँ और मैं कहूँ कि मेरा बच्चा अल्लाह ना करे 100 दफ़ा करोड़ दफ़ा ना करे कि इस तरह की हालत में वापस आए। अभी भी मेरे हाथ और पाँव, मेरा जिस्म कांप रहा है। मायरा हाशमी उसी गली में मौजूद है जहाँ ये क़यामत के मनासिर है। मायरा, मुझे ये बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मेरा सवाल मैंने स्टूडियो में भी बैठ के पूछा था, मैं फिर आपसे पूछूं कि वो बच्चे जिनके मलबे तले दबे होने की तला थी, क्या अब ये हम कह सकते हैं कि मलबे के नीचे कोई बच्चा नहीं है, सब बच्चे निकाल लिए गए? वो 35 बच्चे बाशमूल असातिज़ा मुकम्मल हो गए?